कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनाव होने हैं, ये आप जानते हैं। उससे पहले इनकम टैक्स ने छानबीन शुरू की तो सिर्फ एक दिन में 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा का काला धन हाथ लग गया। 94 करोड़ कैश, 8 करोड़ के हीरे, 30 लग्जरी घड़ियां, सब मिलाकर 102 करोड़ का काला माल मिला है, जो कुछ ठेकेदारों, रियल एस्टेट के बिजनेसमैन का गोलमाल हो सकता है। 12 अक्टूबर को शुरू की गई रेड दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 55 ठिकानों पर मारी गई। सबसे ज्यादा हंगामा और हल्ला मच रहा है कर्नाटक की रेड और बरामदगी से। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। No. The entire corruption is by BJP only. BJP is the foundation. They are the foundation of corruption. That is why people of Karnataka choose them. Whatever has been done, whatever money has been found, it is all linked to the BJP leaders. It is no way connected to Congress or Congress government. एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के ठिकानों से 30 लग्जरी वॉचेस भी बरामद की गई, जिसका घड़ियों के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। जिन ठिकानों पर रेड मारी गई उसमें एक घर कर्नाटक कांग्रेस की पूर्व कॉर्पोरेटर अश्वत्थामा और उनके पति अंबिका पति के फ्लैट भी था। कैश ही कैश मिला। बिस्तर के नीचे 23 बक्सों में 500 के 42 करोड़ कैश जो है वो बरामद हुए। अंबिका पति कर्नाटक ठेकेदार संघ के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पिछली बसवराज बोम्मई सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने विधानसभा में 40% सरकारा पे सीएम वाले कैंपेन का इतना डंका पीटा था कि सचमुच जनता ने भरोसा ही कर लिया था कि बीजेपी की 40% कमीशन वाली सरकार चल रही थी। बीजेपी की विदाई हो गई, अब कांग्रेस के हाथ राजपाट है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के पैसे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस वालों का है। बीजेपी और जेडीएस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कलेक्शन 5 राज्यों के चुनावों के लिए कांग्रेस ने कराया है। सिद्धारमैया और डीके के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर एटीएम सरकार, कलेक्शन मास्टर्स के पोस्टर दिखा रही है। Taking advantage of all the situation and been looting the state of Karnataka to fund the 5-state election. 5-state election has been funded by only one state, that is Karnataka. So it is really disheartening. The government in the state of Karnataka has got least regard for the people of Karnataka. They are into completely corruption. It is a ATM Sarkar. ATM Sarkar. They have been completely exposed. अब 100 करोड़ के काले धन का ठीकरा कौन अपने सर पर ले? सीबीडीटी ने यह नहीं बताया कि किसके यहाँ रेड डाली, किसके हाथ से क्या मिला। बस कर्नाटक में पूछा जा रहा है कि कैश किसका है और किस काम के लिए रखा गया था। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है। आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।